फिल्म की कहानी के मुताबिक वेद व्यास त्रिपाठी उर्फ बिल्लू शहर के जाने माने पंडित का बेटा है। बचपन से ही धार्मिक समारोह में अपनी सुमधुर आवाज से लोगों का दिल जीतने वाले बिल्लू को शहर के लोग भजन कुमार के नाम से जानते हैं। तो बिल्लू की फैमिली एक ब्राह्मण फैमिली है। उसकी फैमिली में सारे कैरेक्टर बहुत ही अजीब है, जिसमें बिल्लू के पिता शहर के बहुत बड़े पंडित हैं और उनका शहर में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बिल्लू के पिता के काम के बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। बिल्लू के फैमिली में उसकी एक बहन भी है और बिल्लू और उसकी बहन दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। बिल्लू की फैमिली में उसके चाचा चाची भी हैं और उसकी चाची खुद को हेमा मालिनी से कम नहीं समझती है। दरअसल उनका नाम भी हेमा ही है। एक बुआ भी है जो कि कभी कभी तो बहुत अच्छी बातें करती है, लेकिन कभी कभी 4 जून लगाने वाली बातें कर जाती है। भाई बात कर रहे हैं बिल्लू की, तो बिल्लू के शहर के बहुत बड़े पंडित का बेटा तो है ही, साथ ही वो लोग भजन भी करवाते हैं और भजन मंडली के रूप में उसी की पूरी फैमिली है और सिंगर के रूप में खुद बिल्लू ही अपनी आवाज़ देता है। इसलिए तो पूरे शहर में भजन कुमार से बिल्लू फेमस है। कुछ लड़कियां हैं जो कि बिल्लू को पसंद भी करती हैं, लेकिन उन लड़कियों की नज़र में बिल्लू सिर्फ एक पंडित है, इसलिए हमेशा वह यहाँ पर बिल्लू के पैर छूते रहती है। मगर ये बिल्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बिल्लू चाहता है कि वह सारी लड़कियां मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करें। तो बिल्लू के इस भजन कुमार के कैरेक्टर से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्लू का एक और कैरेक्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके 2 दोस्तों के बीच ही खुल जाता है, जहाँ पर कि वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। तो बिल्लू और बिल्लू के दोस्त वो सारी मस्ती करते हैं जो कि नए ज़माने के लड़के करते हैं, लेकिन एक हद में। तो यहाँ पर बिल्लू का दोस्त बिल्लू को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन हर रोज़ एक लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जाता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए एक दिन वो लोग उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। उस लड़की का नाम जैस्मीन है और यहाँ पर स्कूटी से वो तीनों ही उसके पीछे निकल पड़ते हैं। आगे एक मुस्लिम इलाका पड़ता है जहाँ पर कि उनका जाना तो मना है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर जाते हैं, जिसके बाद लड़की एक घर में पहुँच जाती है और वो लोग उस लड़की की पिटाई करके वहाँ से भगा देते हैं। तो बिल्लू और बिल्लू के दोस्तों को ऐसा लगता था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है जैस्मीन की। जैस्मीन को देखकर बिल्लू पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। उसे मानो जैस्मीन से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था, लेकिन तभी अचानक से जैस्मीन उसके आंखों में स्प्रे कर देती है और उसे मज़ा चखा देती है। और जैस्मीन यहाँ पर उसे बताती है कि वो लड़का मेरा दोस्त था और वो मेरी मदद कर रहा था, तो अब वो मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम मेरी मदद करोगे। जिसके लिए बिल्लू और उसके दोस्त मान जाते हैं। यहाँ से एक रात जैस्मीन उसे अपनी पार्टी में ले जाती है, जहाँ पर कि उसे एक मैरिज फंक्शन में एक परफॉर्मेंस देनी थी और जैस्मीन को इसलिए कुछ लड़कों की ज़रूरत थी। यहाँ पर बिल्लू और उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं और काफ़ी सही तरीके से करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिल्लू के पिता ने एक जोड़ी के लिए शादी की तारीख तय की थी, लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि एक दूसरे पंडित के कहने पर उन्होंने तारीख को बदल दी है, ये सुनने के बाद वो तो पूरी तरह से बौखला जाते हैं और तुरंत ही उनके पास जाते हैं और उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी फैमिली के थे, लेकिन बिल्लू के पिता की बात उन्हें माननी ही पड़ती है। तो बिल्लू के पिता ने जब तारीख तय की, उसी दिन वो शादी होगी, लेकिन उससे पहले उन्हें केदारनाथ यात्रा पर जानी थी और वो शादी यात्रा हो जाने के बाद ही होनी थी। तो कुछ दिनों के लिए बिल्लू के पिता केदारनाथ यात्रा के लिए चले जाते हैं और बिल्लू या दूसरी तरफ जैस्मीन के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि बिल्लू को जैस्मीन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप में भी जाते हैं, जहाँ पर कि वो कॉफ़ी पीते हैं और कहीं ना कहीं जैस्मीन को भी अब बिल्लू पसंद आने लगा था। लेकिन बिल्लू का एक दोस्त था जो कि जैस्मीन को बहुत पहले से पसंद करता आ रहा था, इसलिए उसके बीच में हमेशा झगड़े भी होते रहते हैं और उन दोनों दोस्तों के बीच में जैस्मीन को लेकर कुछ झगड़े सीरियस भी हो जाया करते थे। यहाँ दूसरी तरफ जैस्मीन सचमुच ही बिल्लू को पसंद करने लगी थी और जो शादी तय हुई थी, उस शादी हो जाने से पहले एक बहुत बड़ा भजन होने वाला था, जिसकी तैयारियों में बिल्लू की पूरी फैमिली लगी हुई थी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हो जाता है और एक आदमी इन्हें एक चिट्ठी देकर जाता है। वो आदमी इन्हें बताता है कि हाल ही में मेरे पिता का देहांत हुआ है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ये चिट्ठी यहाँ तक ज़रूर पहुँचा दें। उन्होंने बहुत सारी चिट्ठी लिखी हैं, लेकिन इन चिट्ठियों के बदले में कोई भी उत्तर नहीं दिए गए। अब बिल्लू चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है। वो आदमी कहता है कि वो एक बात बताना चाहता है। जब वो हॉस्पिटल में काम किया करता था, 7 दिसंबर को जो बच्चा पैदा हुआ था, वो दरअसल में मुस्लिम था। मैं उस हॉस्पिटल में काउंटर पर काम करता था, तभी वहाँ पर दंगे हो गए थे। मुझे इस बच्चे को बचाना था, इसलिए मैंने जन्म प्रमाण पत्र में से हिंदू बना दिया था।
मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन इन चिट्ठियों के बदले में कोई भी उत्तर नहीं निकले। चिट्ठी पढ़ने के बाद बिल्लू की फैमिली इसे नॉर्मल रूप से लेती है, क्योंकि उन्हें इस चिट्ठी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो इस चिट्ठी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन बिल्लू इस चिट्ठी पर पूरी ध्यान देता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। इसलिए वो ये सारी बात अपने एक दोस्त को बता देता है और वो दोस्त ये सारी बातें पूरे शहर में फैला देता है। इस वजह से पूरे शहर में ये बात मालूम पड़ जाती है कि भजन कुमार उर्फ बिल्लू जो है वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। सभी जगह ये न्यूज़ पूरी तरह से वायरल हो जाती है और बिल्लू घर आता है तो उसके चाचा जो उसे बहुत चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि अगर भजन मंडली में तुम भजन नहीं करने जाओगे और हम अकेले ही भजन करेंगे। लेकिन इस बात से बिल्लू पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है कि अगर मैं भजन में नहीं गया तो लोग मुझे यह समझेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब चाचा जी भी यहाँ पर बिल्लू से अलग तरह का बिहेव करने लगते हैं, मानो जैसे बिल्लू उनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम लड़का है। अब यहाँ पर चाचा और बिल्लू के बीच में बहुत सारी बहस हो जाती है, क्योंकि बिल्लू के पिता तो केदारनाथ गए हैं, इसलिए इस मामले को कोई भी सुलझाने वाला नहीं था। इसलिए बिल्लू को उसके चाचा घर से निकाल देते हैं और बिल्लू भी यहाँ पर से चुपचाप चला जाता है। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था, उसके फैमिली वाले ना ही उसे समझे। इसके बाद वो जैस्मिन के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी फैमिली वालों को लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तो वो अब उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके सामने झूठ का मुस्लिम बनने का नाटक करता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि अब बिल्लू के पीछे मुस्लिम लोग भी पड़ चुके थे और हिंदू लोग भी, क्योंकि वो समाज में हिंदू बनकर भी घूम रहा था और मुसलमान बनकर भी। अब इसी वजह के उसकी फैमिली पर दाग लगने लगे थे और उसकी फैमिली को बदनाम किया जा रहा था। और जब बात सिर्फ बिल्लू के ऊपर थी तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसकी फैमिली तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो पूरी तरह से मुस्लिम बन जाएगा और वो मुस्लिम को कबूल कर लेगा, क्योंकि वो अब अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी फैमिली को इस तरह से बदनाम होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन इस्लाम को कबूल कर लेगा। और जब वो अगले दिन इस्लाम को कबूल करने के लिए जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके पिता केदारनाथ से वापस आ चुके हैं। और जैसे उन्हें ये सारी बातें मालूम चलती है, वो तुरंत ही अपने बेटे बिल्लू के पास जाते हैं और उसे तुरंत खींच कर वापस ले आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तू मेरा बेटा है और इस बात का कोई भी नकार नहीं सकता। पूरी दुनिया के सामने मुझे साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तू मेरा बेटा है या फिर नहीं। घर आने पर बिल्लू के पिता अपनी फैमिली वालों को स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि बिल्लू की माँ जब प्रेग्नेंट थी तब इस शहर में बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। बिल्लू की माँ प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटल में थी, तब भी नहीं। तब दंगे फसाद के बीच में एक औरत आती है और वो मुस्लिम थी और प्रेग्नेंट भी थी। उस औरत को तो नहीं बचा सके, लेकिन उस बच्चे को बचा लिया गया था और उसी औरत का बेटा है हमारा बिल्लू। तब बिल्लू की माँ ने बिल्लू को अपने पास रखा और बिल्लू के पिता से कहा कि हम दुनिया वालों को बताएंगे कि ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे और कभी भी इसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनकर चाचा जी भी पिघल जाते हैं और वो अपने भतीजे मतलब बिल्लू को गले लगा लेते हैं। लेकिन पब्लिक को अभी भी सबूत चाहिए था, इसलिए वो लोग डीएनए टेस्ट की डिमांड रखते हैं। तो बिल्लू और उसके पिता के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली पहुंच जाती है यहाँ पर कि उन दोनों का डीएनए टेस्ट हो रहा था। लेकिन टेस्ट के बीच में ही बिल्लू यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है। वो कहता है कि हिंदू और मुसलमान से हम एक इंसान हैं। वह कहता है कि हिंदू और मुसलमान होने से पहले हम एक इंसान हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो एक डॉक्टर ने मेरी मदद की थी और वह पारसी था। हम सभी के खून का रंग लाल है और खून के रिश्ते से बड़ा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि इस शहर का हर एक इंसान उस तरह से रहे जिस तरह से वो रहना चाहते हैं, बिना भेदभाव के। तो यहाँ पर बिल्लू एक सॉलिड स्पीच देता है और सारी पब्लिक को दिल पिघल जाता है। पूरे शहर में बिल्लू को एक्सेप्ट कर लिया था